आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल दिल्ली नेशनल। देखिए, सबसे बड़ी बात कि अभी आप अगर इसको छोड़ भी दे तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने लोगों की शंकाओं पर ये बात भी कही है कि अगर बिहार को लेकर लोगों के मन में शंका है कि 65 लाख मतदाताओं का जो कहा गया कि बोगस मतदाता है, उनका मत पत्र जो है वो बोगस है, जो कुछ भी है, तो उस पर कहा है कि आप उसको सार्वजनिक करें कि 65 लाख जो आपने कहा है कि फर्जी है, मर गए हैं लोग, तो उसको सार्वजनिक अगर कर दे चुनाव आयोग टाइम से, तो निश्चित रूप से लोगों के मन में उसके प्रति विश्वास कायम होगा जब ये पाया जाएगा कि उसमें सब कुछ सही है, कुछ गलत नहीं है। और ये जो आप कह रहे हैं कि बोगस मतदाताओं ने वोट किया, तो इसमें तो मैं बहुत दिन से यही कह रही हूँ कि फिर लोकसभा चुनाव अभी हाल में हुआ है, लोकसभा चुनाव में जितने सांसद जीत के आए हैं, सत्ता पक्ष के या विपक्ष के कहीं से भी, तो इसका मतलब वो लोग जीत के आए हैं फर्जी मतदाताओं के वोट से। तो उस पर भी विचार करना चाहिए कि उसको भंग कर देना चाहिए कि क्या करना चाहिए, क्योंकि ये फर्जी मतदाता ही ना वोट किए हैं, जिनको आप कह रहे हैं फर्जी मतदाता, उनके वोट से अभी बिहार में भाजपा की ही सरकार चल रही है। बिहार में लोकसभा की सीट भी बहुत सारे लोग जीत कर आए हैं, तो फिर आप उस पर क्यों नहीं सवाल उठा रहे हैं, उस चुनाव को क्यों नहीं आप भंग कर रहे हैं? मैम, लास्ट सवाल है कि लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया, उन्होंने कहा कि 1 करोड़ से ज़्यादा कर्मचारी, 10 लाख से ज़्यादा बूथ लेवल के एजेंट, उम्मीदवारों के 20 लाख से ज़्यादा पोलिंग एजेंट काम करते हैं। इतने सारे लोगों के सामने इतनी पारदर्शी जो तरीका है, इसमें वोटर का वोट चुराना संभव नहीं है। तो जब संभव नहीं है तो कुछ राज्यों को लेकर के क्यों आरोप लगता है कि वहां घुसपैठिए हैं वहां पे? तो ये तो जाहिर सी बात है, अगर घुसपैठिए वोट कर रहे हैं तो इतने सारे लोगों के नजर से बच के वो कैसे वोट कर रहे हैं? उनके पास अगर वोटर आईडी जो भी है वो फर्जी ही है, जैसे आधार कार्ड फर्जी है, तो फिर आप कैसे किसी जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है उन राज्यों में कैसे आरोप लगा रहे हैं कि वहां घुसपैठिए वोट कर रहे हैं? इतने लोगों के आंख के सामने तो घुसपैठिए भी नहीं काम कर पाएंगे ना, या कोई राज्य सरकार किसी को फर्जी किसी वोटर से वोट भी नहीं दिला पाएगी। तो ये तो आप दो तरह की बातें कर रहे हैं, जब सत्ता पक्ष है तब कुछ और जब विपक्ष है तब कुछ और। लास्ट में कहा कि आरोप लगाने वाले 7 दिन में हलफनामा दे या देश से माफी मांगे। देखिए, ये तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि उस दिन जिस दिन माननीय राहुल गांधी जी ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया था, उस दिन उन्होंने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स वहां रखे थे। उन्हीं डॉक्यूमेंट्स में से लेके कुछ डॉक्यूमेंट्स हमें दिखाया गया पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, जिसमें देश भर के इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े लीडर्स उपस्थित थे। तो उसमें उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स दिखाया, उन्होंने बार बार कहा कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स ये चुनाव आयोग के डॉक्यूमेंट्स हैं, मैंने इन्हें अपने से तैयार नहीं कराया, मैंने सिर्फ इनको रिसर्च करा के चीजों को सामने लाया। तो इसका मतलब वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो राहुल जी कह रहे हैं कि ये चुनाव आयोग के डॉक्यूमेंट्स हैं, तो चुनाव आयोग इस पर एक सफाई दे दे कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स सही है या गलत है, तभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।